प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर ने बाइबल में किन किन पशुओं का इस्तेमाल किया और किस तरह से इस्तेमाल किया और उसका हमारे जीवन से क्या लेना देना और उसके पीछे परमेश्वर को क्या समझाने के लिए जा रहे हैं, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से रोमिया उसका 8वां अध्याय और 26 से लेकर 30। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर उन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना, हृदय में उतारना, उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बन सको, सारी विपत्तियों से आज़ाद रह सको और शत्रु शैतान आपको जान सके कि आप परमेश्वर के लोग हो और आपसे वो आपको कभी छू ना सके। हालेलुया। एक बार एक नदी थी और नदी का बहाव थोड़ा सा तेज था और एक संत इंसान, मतलब अच्छा इंसान, उस नदी को क्रॉस कर रहा था। और जब वो नदी को क्रॉस कर रहा था तो उसकी निगाह अंदर पानी में पड़ी तो पानी में एक बिच्छू था और बिच्छू जो था वो भी पानी के बहाव में बह रहा था। और इस संत ने देखा कि बिच्छू बह रहा है तो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मुझे इसको बचाना चाहिए। लेकिन बिच्छू जो होता है उसका काम है काटना। और इस भाई साहब ने बिच्छू को उठा लिया कि मैं उसको किनारे के ऊपर रख देता हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस बिच्छू को उठाया तो बिच्छू ने उसको काट दिया। जब बिच्छू ने काट दिया तो दर्द के मारे उस संत के हाथों से बिच्छू छूट गया, ऐसा हो गया और बिच्छू छूट गया। बिच्छू छूट गया, इनके हाथों से खून निकलने लगा। लेकिन देखा तो बिच्छू तो फिर मौत की ओर जा रहा है। संत से रहा नहीं गया, फिर उसको उठा लिया, फिर उठा लिया तो फिर उसको काट लिया, फिर काट लिया, फिर हाथों से छूट गया। लेकिन वो तो डूब रहा था, फिर संत ने उठा लिया, एक बार फिर उसने काट लिया। लेकिन ऐसा करते करते संत ने आखिर में उसको दूसरे किनारे पर फेंक ही दिया और वो बच गया। दूसरे किनारे पर एक आम इंसान खड़ा था और संत को ऐसे देख रहा है, पागल लगते हो। बोले क्या हुआ? अरे बोलो बार बार आपको काट रहा था, आपके हाथ से खून निकल रहा था और फिर भी बार बार आप उसको बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। और संत ने बहुत बढ़िया सा उत्तर दिया, भाई साहब वो बिच्छू है, उसका स्वभाव है काटना, वो अपना काम कर रहा था, मेरा स्वभाव है बचाना, मैं बचाने का काम कर रहा था। हालेलुया। स्वभाव जो इंसान का होता है और स्वभाव से जो काम होता है उसको स्वाभाविक काम कहते हैं। इंसान का एक स्वभाव होता है और स्वभाव से जो काम होता है उस काम को स्वाभाविक काम कहते हैं। और स्वाभाविक काम करने के लिए कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरे बारे में ज़्यादातर लोग बोलते रहे हंसता रहता है और मैं हंसता भी रहता हूँ। रेखा आंटी है नहीं तो हर बार बोलते मैंने तो इनका नाम ही हंसमुख रखा है, हंसमुख पास्टर। मतलब जब भी देखो तो हंसता हुआ। सही में किसी की मौत पर जाता हूँ तो भी मैं तो हंसता हूँ। मर गया तो मर गया, अब क्या करूँ, स्वभाव है।
हंसी अपने आप निकलती रहती है। वो आम सा कृत्य है, बस स्वभाव है, तो स्वाभाविक रीति से वो काम होता रहता है, उसको करने में कोई मेहनत नहीं लगती। एक घोड़ा था, वो कहीं जा रहा था और वहीं पर गधा मिल गया, और गधे ने घोड़े को देखा तो गधा बोलने लगा, मालूम है घास नीला होता है। घोड़ा बोलता है नहीं, घास हरा होता है। गधा बोलता है नहीं, नीला होता है। घोड़ा बोलता है अरे हरा होता है। अभी दोनों में विवाद हो गया। तो गधा बोलता है चल हम राजा के पास चलते, सिंह के पास चलते, वो हमारा न्याय करेगा। मैं बोलता हूँ कि घास नीला है तो नीला है, और तू बोलता है कि घास हरा है। बोला हाँ घास हरा है। तो देख जो भी कसूरवार ठहरे उसको मौत का दंड, बस उसको मौत मिलनी चाहिए। बोले कोई बात नहीं चलो। घोड़े को मालूम था मैं मरने वाला हूँ ही नहीं। चले गए सिंह के पास, सारी कहानी बताई कि राजा जी ऐसा हुआ, अभी दंड दो, कसूरवार कौन है बताओ। तो राजा ने बोल दिया घोड़े को मार दो। तो घोड़ा चिल्लाया मैं सही हूँ, घास कौन सा हरा होता है और कौन सा नीला होता है, वो तो हरा होता है, मैं सही हूँ, गधे को मार दो। बोलो वो तो गधा है, तू क्यों बहस करता है उसके साथ? तो तू सच्चाई इसलिए नहीं, लेकिन तूने जो बहस करने की गलती की ना, गधे के साथ बहस नहीं करते। मैं कहने का मतलब होता है कि गधा जो है वो मूर्ख प्राणी होता है, ये उसका स्वभाव है। तभी तो बाप बेटे को बोल देता है कभी कोई काम ऐसा, गधे। मतलब उसका काम ऐसा है, मूर्खता का काम है। ये गधे का स्वभाव है मूर्खता करना, और वो स्वभाव से जो काम करता है वो स्वाभाविक है। एक इंसान था, वो किसी को आशीष देता था तो उसको आशीष मिलती थी, किसी को श्राप देता था तो उसको श्राप मिलता था। और इजराइल के लोग मिस्र देश से आज़ाद हुए थे, वो रास्ते से जा रहे थे और बीच में अमालेक के साथ युद्ध हो गया, अमालेक का पूरा नाश कर दिया। और आगे बढ़े थे तो मोआब का राजा था बालाक, वो डर गया इजराइल लोगों से। उसको मालूम था कि मैं नहीं मार सकता इन लोगों को, मैं ख़त्म नहीं कर सकता। तो उसको याद आ गया बिलाम कि जो किसी को श्राप देता है वो श्रापित होता है, तो बुलाओ उसको। तो काफ़ी सोना चांदी देने की ऑफर दी उसको, और बिलाम को बोला बिलाम तू आ मेरे पास, इजराइल लोगों को श्राप दे ताकि मैं उसको मार सकूं। तो सिर्फ इतना काम करना है, बाकी का काम हम लोग लड़ाई कर देंगे, लेकिन तू उनको श्राप दे। तो बिलाम के पास परमेश्वर आए, और परमेश्वर ने बिलाम को बोला है बिलाम ये इजराइल के लोग हैं, मेरे लोग हैं, इसको श्राप नहीं देना है। ये मेरे लोग हैं और आशीषित लोग हैं, इसको श्राप मत दे। तो बिलाम ने फिर बोल दिया बालक को यार मैं इनको श्राप नहीं दे सकता, परमेश्वर मना कर रहे। तो लोगों ने जाकर बालक को बताया कि बालक वो तो नहीं आ रहा है, वो तो मना कर रहा है। तो बोले कोई बात नहीं, और ज़्यादा सोना लेकर जाओ और चांदी लेकर जाओ, और बड़े लोगों को भेजा कि जाओ जाकर उसको लेकर आओ। फिर गए, बिलाम से कहा बिलाम तू आ इजराइल लोगों को श्राप दे। तो बिलाम ने बोला आप रुक जाओ, मैं एक बार फिर परमेश्वर से पूछ लेता हूँ। और परमेश्वर ने बोला जा। और जब वो गया तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क उठा, क्योंकि इसको पता चल जाना चाहिए था कि परमेश्वर ने पहले मुझे मना किया तो दूसरी बार भी मनाई है, दूसरी बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इससे पूछा और गया हो। और जब वो गया अपने गधी के ऊपर सवार होकर, और जिस रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में परमेश्वर मिले, और परमेश्वर के हाथ में तलवार, वो ऐसे खड़े थे तलवार लेकर। अब बिलाम नहीं देख पा रहा है, लेकिन उसकी गधी को दिख रहा है सामने तो परमेश्वर। अभी सीधी गई तो मुझे मार देगा। अभी देखो गधा मतलब मूर्ख प्राणी जिसमें अकल नहीं होती, लेकिन बिलाम की गधी अलग थी। इसको तो पता चल गया सामने परमेश्वर है, उसको दिखाई भी देने लगा परमेश्वर अपने स्वभाव के विरोध में। अब इसको क्या मालूम इसके हाथ में जो उसको तलवार कहते। गधे को मालूम होता है, कभी गधे के पास तलवार लेकर जाकर खड़े हो जाओ, नहीं भागेगा आपसे। लेकिन उसको नहीं मालूम आप क्यों आए, उसको ये भी नहीं मालूम इसके हाथ में तलवार है, तलवार से गर्दन काट दी जाती, उसको कहाँ इतनी अकल है। लेकिन इस गधी में अकल,
मालूम नहीं कहाँ से इसमें अकल आ गई, अपने स्वभाव के विरोध में। और उसने तो टर्न ले लिया, दूसरे रास्ते भाग गई। अभी दूसरे रास्ते भाग गए तो बिलाम क्रोधायमान होगा, मारा उसको, इस रास्ते से गई। सामने भी परमेश्वर है, परमेश्वर भी उस रास्ते के पास आकर खड़े हो गए। और वहां पर खड़े हो गए तो गधी ने फिर देखा, बिलाम को फिर नहीं दिख रहा है। गधी में फिर अकल आती है, इसके हाथ में तलवार है, तुम मुझे मार देंगे। गधी ने एक बार और रास्ता बदल दिया, बिलाम ने फिर उसको मारा। गधी कुछ नहीं बोली, लेकिन अब जो गधी ने रास्ता पकड़ा, वो रास्ता ऐसा था, यहां पर भी पहाड़ी, यहां पर भी पहाड़ी, बीच में मुश्किल से एक इंसान जा सके इतनी जगह की। और गधी उसके ऊपर आ गई, और भी शुरुआत नहीं की थी, चल गई उसके आगे। मालूम नहीं 10-15 कदम, 20-25 कदम, 50-100 कदम मालूम नहीं, लेकिन कुछ हद तक चली गई। और अभी परमेश्वर फिर सामने से तलवार लेकर के, अभी गधी ने सोचा इतनी जगह मुड़ू भी कैसे, अब ये मुड़ नहीं सकती। तो उसने देखा परमेश्वर खड़े, बाजू में थोड़ी सी जगह है, चलो बाजू में से निकलने का प्रयत्न करते। तो उसने क्या किया, अपने आप को ऐसे झुका दिया और उस पहाड़ी के साथ घिस कर वो निकली। तो बिलाम तो ऊपर बैठा था, उसका पैर इधर था। अभी जब इसकी पीठ उस पहाड़ के ऊपर घिसेगी तो इसका पैर कहाँ जाएगा, इसके पैर छिल गए। अभी तो और क्रोध आया इसको, और मारा। और मालूम है इस बार तो गधी ने इंसान की आवाज़ में बात करना शुरू कर, ए बिलाम, क्या मैंने तेरे साथ कभी ऐसा किया है? मतलब मैं तो समझदार हूँ, ये कहना चाहती, वे गधी में कहाँ समझदार है? क्या तूने जिस रास्ते से भेजा उस रास्ते पर मैंने कभी जाने को मना किया? बोले नहीं किया। तब 3 बार मैंने मना क्यों किया? 3 बार में क्यों मुड़ने लगी? बोले मारो, मैं सामने परमेश्वर है, तलवार लेकर खड़ा है, वो मार देंगे तो तुझे, मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हो सकता है तेरा कुछ लफड़ा हो, और इसलिए परमेश्वर आए। और देखो ये जो गधी है, उस गधी का हमारे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। जो परमेश्वर बिलाम से कहना चाहते थे वो गधी ने बोला। गधी ने परमेश्वर की आवाज़ में, परमेश्वर के शब्द में बिलाम के साथ बातें की। एक गधी में इतनी अक्ल कहाँ से? परमेश्वर ने उस गधी का इस्तेमाल किया। हालेलुया। गधा मूर्ख प्राणी कहलाता है, लेकिन अपने स्वभाव के विरोध में इस जगह पर इस गधी में अकल है। एक इंसान बाजार में गधा बेच रहा था, दाम कुछ ज़्यादा रखा था। तो एक भाई साहब वहाँ पर गए, बोले गधे का इतना दाम कहाँ होता है? तो बोले मेरा गधा खास है, आप जो बोलो ना वो करता है। बोले अच्छा, जो बोलो वो करता है? बोले बोल कर देखो। तो इसने देखा कि जब गधा कहा हुआ करता है तो उसने गधा खरीद लिया, कोई और खरीद ले, उसे पहले ही पैसे दे दिए। और गधे को बोलते चल अब चलते। गधा तो हिल ही नहीं रहा है। इस 2-3 बार बोला कि गधा हिल ही नहीं रहा है। तो उसने मालिक को बोला भाई साहब आप तो बोलते हैं जो कहता है वो करता है। बोला मैंने कौन सा झूठ बोला? बोला अभी तो आ नहीं रहा। तो कौन सी बड़ी बात है, डांग ली और गधे को 3-4 बार मार दिया। जा इसके साथ, चलने लगा। बोले क्या? बोला हाँ ये गधा है, इसको मारना पड़ता है। ये ऐसे नहीं मानता, वह गधा मूर्ख है, उसको जब 2 पड़ती है ना तब मानता है। ये उसका स्वभाव है, उसको डांगे मारने पड़ती है, तब गधा जाकर वो मानता है। लेकिन ये गधी वो तो बिना डांग खाए परमेश्वर का कहा हुआ करती है। उसके स्वभाव के विरोध में परमेश्वर जो बोलते हैं वो ये गधी कर रही है। लोग ऐसा कहते हैं गधे के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गधा पीछे से लात मारता है, दोनों टांगे पूरी उठाता है और पीछे से लात मारता है। और प्रभु ने तो बोल दिया अपने चेलों को जाओ सामने वाले गांव में जाओ, और वहाँ पर एक गधे का बच्चा है, बोले उसको छोड़कर लेकर आओ। अभी देखो अनजान गधा कभी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और देखो मुड़कर ऐसी लात मारेगा ना, ला नहीं सकते। और चले गए, और प्रभु ने क्या बोला था मालूम है? किसी को पूछने की जरूरत, छोड़कर लेकर आ।
और वो लोग पूछे तो जवाब देना, लेकिन जाकर छोड़ ही देना बस। अगर पूछे तो बोल देना कि परमेश्वर को इसकी ज़रूरत है, गधे की ज़रूरत है। तो ये लोग गए छोड़कर, बिंदास से उसको छोड़कर लेकर आने वाले थे। मालिक ने देखा, ए भाई साहब मेरा गधा है, कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे बोले प्रभु यीशु को इसकी ज़रूरत है। बोले कोई बात नहीं, ले जाओ। अभी देखो अनजान के साथ गधा ऐसे नहीं जाता। और देखो ये गधे में समझ आ गई, प्रभु यीशु का नाम आया है, प्रभु यीशु ने बुलाया, चलो चलते। प्रभु यीशु भी इसके लिए तो अनजान, और प्रभु यीशु उसके ऊपर बैठ गए। तो गधे ने बैठने भी दिया प्रभु यीशु को। हालेलुया। समझना कि एक गधा अपने स्वभाव के विरोध में काम कर रहा है। और देखो प्रभु यीशु उसके ऊपर बैठ गए, और मालूम है जहाँ जहाँ प्रभु यीशु के पूरी भीड़ लगी हुई थी, इतनी भीड़ में भी गधा भड़का नहीं। कभी शादी में जो घोड़ा होता है उसको देखना, उसकी आंखों के ऊपर से बांध दिया जाता है ताकि सिर्फ आगे वाला दिखे, सब कुछ ना दिखे, वो भड़क ना जाए। जब घोड़ा भड़क जाता है तो गधा तो भड़केगा, लेकिन इतनी सारी पब्लिक, गधा अपने स्वभाव के विरोध में भड़कता नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा है। और प्रभु यीशु को भी उसने बैठने दिया, और परमेश्वर ने उस गधे का भी इस्तेमाल किया, और गधे ने मना नहीं किया। हालेलुया। एक पशु का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उस पशु में जो समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, जो उसका स्वभाव नहीं है, उस स्वभाव के विरोध में काम किया। जो स्वभाव में काम करता है उसको स्वाभाविक काम कहते हो, तो हो ही जाता है, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन स्वभाव के विरोध में जब काम होता है तो उसको करने में मेहनत पड़ती है। और गधे ने अपने स्वभाव के विरोध में काम किया, बिलाम की गधी ने अपने स्वभाव के विरोध में काम किया। एक बार परमेश्वर ने यूना को बोल दिया, यूना तू यहाँ से निकल, नीनवे को जा, बड़ा शहर है, वहाँ जाकर प्रचार कर, उन लोगों को बचा ले। यूना बोला ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन यूना जाना नहीं चाहते थे, और परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गए। और एक जहाज जो तारसिस जा रहा था उसमें वो बैठ गए, और भीतर जाकर सो गए। और जब जहाज चलने लगा तो परमेश्वर ने देखा ये तो दूसरी ओर भाग रहा है, तो परमेश्वर ने उस समंदर के अंदर तूफान करवा दिया। जब तूफान हुआ तो वहाँ जो और यात्री थे सभी लोग प्रार्थना करने लग गए कि परमेश्वर हमको बचाओ, परमेश्वर हमको बचाओ। लेकिन तूफान और भी बढ़ रहा है, और भी बढ़ रहा है। तो सभी लोगों ने अपना जो सामान था वो फेंक दिया, लेकिन फिर भी जहाज अपने काबू में नहीं आ रहा है। तो सभी लोग बोलते हम जितने लोग हैं उतने में से किसी न किसी का तो पाप होगा, और उस पाप की वजह से तूफान हो रहा है। तो बोले हम चिट्ठियाँ डालते, किसके नाम की चिट्ठी आती, चलो देखते। तो जो जहाज का मालिक था उसको बोला भाई पैसेंजर का लिस्ट लाओ। पैसेंजर का लिस्ट लिया सर, उसकी चिट्ठी बनाई, सभी के नाम की एक एक चिट्ठी बनाई, और चिट्ठी बनाकर डाली, प्रार्थना की होगी, और एक चिट्ठी को उठाया तो उसमें नाम आया यूना भविष्यवक्ता का। बोले यूना कौन है, यूना कौन है? यूना तो वहाँ पर है ही नहीं। बोले ये नाम का पैसेंजर कहाँ है? तो जहाज के मालिक ने देखा था वो भीतर चला गया था, तो वहाँ पर गए तो सो रहा है। उसको उठाए हुए, उठ, बाहर तक कितना तूफान हो रहा है। बोले देख हमने बहुत प्रयत्न किए लेकिन ये जहाज हमारे काबू में नहीं आ रहा है, और हमने प्रार्थना कर कर चिट्ठी निकाली तो तेरे नाम आया। कौन है तू भाई साहब, हमको बता, कहाँ जा रहा है वो हमको बता। तो बोला मैं जीवित परमेश्वर का भक्त हूँ, उसका भविष्यवक्ता हूँ, जिसने समुद्र और इस धरती को बनाया, मैं उसको मानने वाला हूँ, और उसके उपस्थिति से भाग रहा हूँ। बोले ऐसा क्यों कर रहा है? तो बोले तूफान आया उसका क्या? बोले हाँ मेरी वजह से आया। तो बोला अभी इसका कोई इलाज? बोले मुझे डाल दो समुद्र में, तूफान खत्म हो जाएगा। और इन लोगों ने बोला नहीं ऐसा नहीं करते। इन लोगों ने फिर प्रयत्न किए लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, तूफान बढ़ता गया। तो आखिर में इन लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर इसका दोष हम पर ना लगे, इसके कहने से हम इसको समुद्र में डाल देते। और इसको उठाया, समुद्र में डाल दिया। जैसे समुद्र में डाल दिया तो समुद्र तो शांत हो गया, लेकिन यूना तो मर जाएगा। तो परमेश्वर ने एक व्हेल मछली को बुलाया, इधर आ, अब एक को नीचे डालने वाले, इसको निगल जा। तो व्हेल का तो काम ही हो, उसका तो स्वभाव है किसी को निगलना, ये स्वाभाविक काम है, ये स्वाभाविक काम व्हेल ने आसानी से कर दिया, यूना को निगल लिया। लेकिन उसके बाद उस व्हेल ने अपने स्वभाव के विरोध में काम किया। परमेश्वर ने बोल दिया व्हेल को अब उपवास हो भाई, यूना आ गया, बात खत्म, अब पानी भी नहीं पीना है और खाना भी नहीं। क्योंकि व्हेल कभी हमारे वडोदरा के कमाटी
गार्डन जो है ना उसके म्यूजियम में जाना, वहाँ पर उसका पिंजर रखा हुआ है, उसकी हड्डियाँ रखी, उसके पेट का वाला जो हिस्सा वो है ना वो इस कमरे से भी बड़ा है, इस घर से भी बड़ा है। इतना बड़ा तो सिर्फ उसका पेट होता है। अभी देखो हम कितने लोग आ गए, अभी हमारे ऊपर भी एक एक तीन तीन लोगों को बिठा तो भी आ जाएंगे। तो सोचो उस वेल के अंदर कितने लोग आ सकते हैं, उसकी भूख कितनी होगी। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। जाग रहे हो नहीं सभी? तो जागते रहना। अभी देखो एक ही इंसान अंदर पड़ा है, इसमें तो उसकी भूख मिटने वाली है नहीं, लेकिन परमेश्वर ने बोला वेल अभी उपवास। ये उसका स्वभाव नहीं उपवास करना है, पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं है। और ऐसा कब तक वेल ने किया मालूम? 3 दिन तक, 3 रात तक। क्योंकि अगर वेल पानी भी पी ले, समुद्र के कमरे में ही पानी आए तो हम क्या करें? तो मर जाएंगे, इतना पानी। तो ना तो परमेश्वर उसको पानी पीने को बोला, ना तो उसको खाने को बोला, और वेल ने ये बात मानी। ये उसका स्वभाव नहीं है, ये उसके स्वभाव के विरोध की बात है। इतना ही नहीं, 3 दिन के बाद जब यूना ने देखा ना तो मैं मर रहा हूँ ना तो मैं जिंदा हूँ, तो आखिर में उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर बाहर निकालो, मैं जाऊँगा नीनवे में। और बाहर कैसे निकले? तो परमेश्वर ने इसको बोला। अभी देखो आप सुबह कुछ से कुछ तो खा कर आए होंगे, मैं बोलूँ चलो बाहर निकालो, निकलेगा? कितनी भी उंगलियां डालो कुछ नहीं होने वाला। अब इसको बाहर कैसे निकाले? क्या वेल ऐसा करती है, खाओ और निकालो, खाओ और निकालो? ये तो उसका स्वभाव ही नहीं है, ये स्वभाव के विरोध में। और वेल मछली कितनी बड़ी, वो समुद्र के बीच में रहती है, वहां से इसको बोला किनारे के ऊपर डाल दे। मालूम नहीं वेल ने किस तरह से काम किया, लेकिन जो अंदर पड़ा था उसको बाहर निकाला, और उसको बाहर निकालकर किनारे पर उसको रख दिया। ये वेल का स्वभाव नहीं, लेकिन वेल ने अपने स्वभाव के विरोध में काम किया, और परमेश्वर ने इस वेल मछली का इस्तेमाल किया। हालेलुया। ध्यान से समझना कि परमेश्वर ने एक बड़ी मछली का इस्तेमाल किया। एक परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता हो गया जो आज तक मरे नहीं, परमेश्वर ने उनको जिंदा ऊपर उठा लिया। कौन है वो? एलिया। हम भी कोई याद रखो, वो भी है। एलिया को ऊपर उठा लिया। अभी एलिया जब इस धरती पर थे तो अहाब राजा के पास चले गए और जाकर बोल दे आप जब तक मैं नहीं बोलूँगा ना तब तक बरसात नहीं आएगी। ऐसा भी नहीं बोला जब तक परमेश्वर ने बोले, अपनी बात के जब तक मैं नहीं कहूँगा बरसात नहीं आएगी। और बरसात बंद भी हो गई, लेकिन बरसात बंद हो गई, लेकिन एलिया खुद कहाँ पानी पिए, एलिया खुद कहाँ पर खाए, अकाल हो गया। तो परमेश्वर ने एलिया को बोला एलिया तू करेस नाम का जो शहर है ना वहाँ पर चला जा, और वहाँ पर एक झरना बहता है, उस झरने के पास चला जा, और झरने में पानी है, तू पानी पीते रहना, और तेरे खाने का इंतजाम मैंने वहाँ पर कर दिया है। और परमेश्वर ने खाने का इंतजाम किससे करवाया था? कौवे से करवाया था। अब कौवे को मांस दो और कौवे को रोटी दो। क्या कौवा किसी को दे सकता है? कौवा किसी को नहीं दे सकता। एक कौवा ने अपने स्वभाव के विरोध में काम किया। कौवा जो था वो पूरी लेकर जा रहा था और एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। अभी नीचे लोमड़ी आ गई, लोमड़ी को भी पूरी खाने को मन हो गया, तो उसने कौवे की तारीफ कर दिया। कौवा क्या तेरा कलर, क्या तेरी चोंच और तेरी आवाज़, मतलब वाह, एक गाना गा ले बस। इसको मालूम है कौवा गाना गाएगा, चोंच को खोलेगा, पूरी नीचे खाकर चले जाऊंगा। लोमड़ी सोचा, कौवे ने पूरी को अपने पैर के तले दबा दी, फिर गाने लगा। बोलो कितना सुनना है। कौवा छोड़ता नहीं पूरी को। और देखो एलिया के लिए रोटी, लेकिन अपने स्वभाव के विरोध में ये कौवा जो है वो तो रोटी खिला रहा है। एक बार किसी के घर में चूहा मर गया या मार दिया, तो अपने छत के ऊपर डाल दिया उसको। चूहे की बात कर रहा हूँ, मरा हुआ चूहा, उसको डाल दिया छत के ऊपर। अभी वहाँ से कौवा जा रहा था। अब मालूम नहीं कौवा कहीं पर जा रहा था,
तो सोने की चैन उसको मिल गई थी, वो चमक रही थी धूप में, तो उसको ऐसा कुछ खाने का होगा तो उसने ले ली। उसको लेने के बाद पता चला तो मेरे काम की नहीं है। लेकिन जब ऊपर से उड़कर जा रहा था तो किसी के छत के ऊपर चूहा देखा, बोले तो खाने की चीज़ है, तो कौवा वहाँ पर चला गया, सोने की चैन को छोड़ दी और चूहे को लेकर चला गया। देखो, कौवे को सोने की चैन भी दो ना, सोना भी दो ना, तो भी फेंक देगा, लेकिन चूहे को भी नहीं छोड़ेगा। क्या वो फ्राई किया हुआ इलिया के लिए बनाया हुआ मीट छोड़ सकता है? अपने स्वभाव के विरोध में काम किया, इलिया को खिलाया, इलिया खाओ, इलिया को रोटी दी, इलिया को खिलाया। अपने स्वभाव के विरोध में कौवे ने काम किया। हालेलुया। ध्यान से समझते रहना। और परमेश्वर ने कौवे का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने वैल का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने गधे का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने गधी का भी इस्तेमाल किया। उन लोगों ने अपने स्वभाव के विरोध में काम किया, परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। एक राजा था जिसका नाम था दारा, और दारा राजा दानियल का खास मित्र था। दानियल भविष्यवक्ता थे और राजा के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उनमें ज्ञान बहुत था, समझ बहुत थी। राजा जो कुछ करते थे दानियल को पूछकर करते थे, और कुछ लोग जो राजा के साथ काम कर रहे थे वो दानियल से जलते थे, क्योंकि दानियल सबसे ऊंचाई के ऊपर थे। तो लोग चाहते हैं कि दानियल को गिरा दो, दानियल को गिरा दो। बहुत प्रयत्न किए दानियल को गिराने के लिए, दानियल कहीं पर भी नहीं फंसे। तो इन लोगों को समझ में आ गया कि दानियल फंस नहीं सकते हमसे, अगर उनको फंसाना है तो एक ही है, और वो है परमेश्वर। बस अगर परमेश्वर की बातों में और परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में अगर कुछ करो तो ये दानियल फंस सकता है। तो फिर क्या हुआ, उन लोगों ने जाकर राजा से बात की। राजा राजा हमें काम करते। बोले क्या? बोले 30 दिन तक सिर्फ आपकी पूजा करो, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करना, सिर्फ आपकी पूजा करनी है। और बोले जो आपको छोड़कर किसी और की पूजा करे तो बोलो उसको मार दो, उसको सिंहों के बिल में डाल दो, सिंह उनको खा जाएगा। राजा ने तो कुछ सोचा नहीं, बोले चलो अच्छा है, मुझे मानना मानो, और जो मुझे ना माने 30 दिन तक उसको सिंहों के बिल में डाल दो। अभी राजा ने साइन कर दी उस हुक्म के ऊपर। अब दानियल को पता चला, और दानियल क्या काम करते थे, अपने कमरे में जाते थे और उनकी खिड़की जो थी वो यरूशलेम की ओर उस दिशा में खुली रहती थी, उसको खोलकर ही प्रार्थना करते थे। ये सुलेमान ने बोला था, जब परमेश्वर हमारे लोग किसी जगह पर गुलाम बना दिए जाए और वहाँ से भी वो लोग इस मंदिर की ओर, भवन की ओर देखकर प्रार्थना करें, बोले प्रार्थना सुनने लगे। तो ये बात को सुनकर समझकर दानियल ऐसे ही प्रार्थना करते थे, उस खिड़की को खोलकर जो यरूशलेम की ओर उसकी दिशा में थी। अभी दानियल से प्रार्थना करते थे, अभी हुक्म बन गया कि अभी दानियल खिड़की बंद कर भी प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जैसे करते थे वैसे ही किया, खिड़की को खोलकर ही प्रार्थना की। अभी जो विरोधी लोग थे उन लोगों को तो सबूत मिल गया कि दानियल इस तरह से प्रार्थना करता है। राजा के पास गए, दानियल को लेकर हमने इसको पकड़ा है। राजा ने देखा है तो मेरा मित्र, इसको फंसाने के लिए इन लोगों ने काम किया है। लेकिन राजा भी अपने बनाए हुए कानून के विरोध में वो कुछ कर नहीं सकते थे, लाचार थे। बचाने का प्रयत्न किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। राजा ने बोला कोई बात नहीं, दानियल को डाल दो, उस सिंहों को बिल में डाल दो। अभी दानियल को सिंहों को बिल में डाल दिए गए। हम सब जानते हैं कि उनको कुछ नहीं हुआ, सिंहों ने उनको कुछ भी नहीं किया। दानियल सुबह तक जिंदा रहे, बच गए। और सुबह जब राजा वहाँ पर गए और आवाज़ लगाई गुफा के अंदर कि दानियल दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया है? तो दानियल ने एक बात की कि राजा, मेरे परमेश्वर ने सिंहों के मुंह बंद कर दिए थे। ये सिर्फ लिखने की बात है, परमेश्वर ने कोई सिंहों के मुंह बंद नहीं किए थे। अगर मुंह बंद किए होते तो उनके पैर तो खुले थे ना, खा नहीं सकते थे, मार तो सकते थे ना दानियल को। तो यहाँ बांधने की या मुंह बंद करने की कोई बात नहीं है, लेकिन दानियल के कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर उसको रोक लिया है। सारे सिंहों को बोल दे मेरा है,
ये मेरा भविष्यवक्ता, इसको कुछ नहीं करना है, उनको आज्ञा दे दी। और देखो सिंहों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। हालेलुया। ये भी मत समझना कि सिंह अगर भूखा ना हो तो किसी को मारता नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो विरोधी लोग थे ना, उनके सारे परिवार को ही डाल दिया, परिवार के साथ में डाल दिया, और उनके पैर इस जमीन को छुए उससे पहले हवा में जंप मारकर उस सिंहों ने उनको फाड़ दिया था। हालेलुया। और देखो सिंहों का ऐसा स्वभाव नहीं है कि अपने सामने आए शिकार को ना मारे, उसको ना खाए। अपने स्वभाव के विरोध में उन्होंने काम किया, अपने स्वभाव के विरोध में उन्होंने परमेश्वर का कहा हुआ माना, अपने स्वभाव के विरोध में उन्होंने काम किया, और परमेश्वर ने उन सिंहों का इस्तेमाल किया। हालेलुया। ध्यान से समझते रहना। आज परमेश्वर कुछ तो बताने के लिए जा रहे। परमेश्वर ने नूह को बोला, जब 500 साल के थे, नूह अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक जहाज बना दे, क्योंकि मैं इस धरती का नाश करने वाला हूँ। जल प्रलय आएगा, 40 दिन 40 रात लगातार बरसात होगी, पूरी धरती पानी में डूब जाएगी, सारे इंसान मर जाएंगे, सारे पशु पंछी मर जाएंगे, लेकिन सभी पशु पंछियों का एक जोड़ा और तेरे परिवार को, तेरे बच्चों को, उनकी बहुओं को तू उस जहाज में लेकर आना। अभी नूह को जहाज बनाते बनाते 100 साल लग गए। कई बार ये बात हमने सीखी है कि नूह को इतना मालूम था कि बरसात आने वाली, और वहीं से जहाज ऊपर उठने वाला है, क्योंकि जहाज बड़ा होता है और जहाज बनाने वाली सारी फैक्ट्री समुद्र के किनारे होती है, क्योंकि उसको समुद्र में छोड़ना पड़ता है, वरना जहाज इतना बड़ा होता है कि उसमें कई ट्रकें समा जाती है, लेकिन ट्रक कभी जहाज को लेकर समुद्र तक नहीं ले जा सकता, इसलिए फैक्ट्री वहीं पर बनती है। फैक्ट्री समुद्र के किनारे होते, जहाज वहीं पर बनता है। लेकिन नूह को मालूम है कि मुझे कहाँ समुद्र में इसको तैराना है, समुद्र ही यहाँ पर आने वाला है, तो यहीं पर बनाओ। तो घर के बाहर या अपने खेत में बनाना शुरू कर दिया। तो लोगों ने देखा इतने बड़े बड़े पेड़ काट कर, लकड़ी काट कर क्या रहा है, ए नूह क्या कर रहा है? अरे मैं जहाज बना रहा हूँ। बोला क्यों? बोले 40 दिन 40 रात बरसात होने वाली है। सभी लोग हंसने लगे, पागल हो गया क्या? कभी देखी 40 दिन 40 रात तक बरसात? कभी ऐसा देखा? अरे पागल हुआ, इतना बड़ा जहाज यहाँ पर बनाता है, अगर जहाज बना तो जा समुद्र के किनारे। अरे नहीं, मुझे परमेश्वर ने बोला। अरे नूह तू 500 साल का हो गया, तू सठिया गया है, तेरे में अकल नहीं है। किसी ने नहीं माना नूह का, कोई नूह की बात नहीं मान रहा। और नूह 100 साल तक लोगों को बताते रहे, 100 साल तक लोगों को बताते रहे, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन उसके परिवार को छोड़कर एक भी इंसान आया जहाज में? आया कोई? हालेलुया। अभी देखो उस नूह ने सारे पशु पंछी को एक ही बार बोला। कौन सी भाषा में बोला? कौवे को कौन सी भाषा में बोला? सिंह को कौन सी भाषा में बोला? टाइगर को कौन सी भाषा में? लोमड़ी को क्या कौन सी भाषा में बोला? और मालूम है सभी लोग आ गए और जहाज में चढ़ गए। हालेलुया। क्या शेर और बकरी साथ में रह सकते? क्या उनका स्वभाव? अगर शेर कुछ भी नहीं करेगा तो भी बकरी चिल्ला चिल्ला कर मर जाएगी। लेकिन देखो सभी सारे पशु पंछी सभी ने अपना स्वभाव बदल दिया। सभी बहुत समझदार हुए, साथ में रहना, एकता में रहना है। हम परमेश्वर के दास लोग नहीं है, हम पास्टर लोग नहीं, विश्वासी लोग नहीं कि लड़ाई झगड़ा करें। हम पशु लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, है ना? हम अच्छे से एक दूसरे के साथ एकता में रहेंगे, एक जगह पर रहेंगे। शेर कितना भी भूखा हो लेकिन क्या नहीं खाता? सब खाया वहां पर। किसी का शिकार नहीं किया, अपने स्वभाव के विरोध में काम किया उसने। हालेलुया। अभी तो जितने भी पशु पंछी हो सारे के सारे वहां पर है। सारे को एक ही बार परमेश्वर का वचन मिला, सभी ने एक ही बार में वो वचन माना, और सभी लोग वहां पर चले गए अपने स्वभाव के विरोध में, और अपने स्वभाव के विरोध में सभी लोग साथ में बैठे। बंदर तो उछल कूद करता रहता है, हो सकता है कभी टाइगर की पीठ पर पड़ गया हो, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहो शांति से। ना किसी को ईर्ष्या है, ना किसी को एक दूसरे के प्रति जलन है। और मालूम है 377 दिन ये सारे लोग अपने स्वभाव के विरोध में वहाँ पर है।
और परमेश्वर ने इन सभी का वहाँ पर इस्तेमाल किया। हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ हम इंसान को आत्मा दिया है, पशुओं को आत्मा नहीं दिया। और शरीर इस धरती के पदार्थों से बना है, लेकिन हमारा आत्मा जो बना है वो हमारा आत्मा तो स्वर्गीय पदार्थों का बना हुआ है। आत्मा कभी मरता नहीं। कभी आपके घर के पास अगर कुत्ता है, उसको रोटी डाल देना, रोटी खाकर ऐसे दिखता रहेगा, फिर उसको बोला हट हट निकल, और भाग जाएगा। लेकिन टाइम नोट कर लेगा, 6 बजे रोटी दी थी। दूसरे दिन 6 बजे देखना कुत्ता फिर आएगा, भाई रोटी कल तो दी थी। और आपका रिश्तेदार है, उसको करना है ऐसे, अच्छा खाना खिलाना, मिठाई भी खिलाना, बाद में भाग निकल। दूसरे दिन आएगा वो, बुलाओ तो भी नहीं आएगा, है ना। लेकिन कुत्ता जो होता है वो दूसरे दिन आ जाता है, उसको समझ नहीं है इसने कल मेरा अपमान किया था। इंसान को पता चलो मेरा अपमान किया, मैं नहीं जाऊँगा। सब्जी मंडी में देखो गाय घूमती रहती है, किसी भी रेडी के अंदर मुंह मार देते हैं, वो डांग मारता है, फिर भी दूसरे दिन आ जाते हैं, याद नहीं रखती उसको कल डांग मारी, इसके लारे में नहीं जाने वाला, है ना। उन लोगों में समझ नहीं है। परमेश्वर हम इंसान को ऐसा बना, हमको आत्मा दिया, इसलिए हमारे अंदर समझ है। हमारे परमेश्वर ने हमको बहुत बढ़िया बनाया, और इसलिए हम सभी उन पशु पंछियों से हम अच्छे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जितना कुछ बनाया उसमें सबसे बढ़कर जो परमेश्वर की रचना है वो इंसान है। परमेश्वर ने सभी पशु पंछियों को सिर्फ शब्द से बनाया, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हम इंसानों को हाथों से बनाया। परमेश्वर ने सारे पशु पंछियों को टेढ़ा बनाया और इंसान को सीधा बनाया, है ना। सभी को टेढ़ा बनाया, लेकिन हम इंसान को हमारे परमेश्वर ने सीधा बनाया। उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ना, वहाँ पर पहला दिन बनाया और परमेश्वर ऐसा बोला, और परमेश्वर ने उस प्रकाश को देखा, अच्छा है। पहला दिन, पहली रात। फिर परमेश्वर वो पशु पंछी बनाकर बोलते हैं, उस आसमान को बनाकर बोलते हैं, उस समुद्र को बनाकर बोलते हैं, जो जो बनाया बोलते गए, और परमेश्वर ने देखा वो अच्छा है, वो अच्छा है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और छठवें दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? इंसान को बनाया। और इंसान को बनाकर परमेश्वर ने ये नहीं बोला इंसान अच्छा है। देख लेना बाइबल खोलकर, परमेश्वर ने इंसान को नहीं बोला ये अच्छा है, लेकिन एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका आखिरी वचन 31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, हाँ, सबको देखा। देखो, जो बनाया सब कुछ देखा। इंसान बनाने के बाद सिर्फ इंसान को नहीं देखा, सब भी कुछ देखा। और तो क्या देखा? हाँ, कि बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। पहले जितना बनाया वो कैसा लगता था परमेश्वर को? अच्छा लगता था। सूरज बनाया अच्छा लगा, समुद्र बनाया अच्छा लगा, लेकिन इंसान को बनाने के बाद सारी बातें देखी और बहुत ही अच्छा है। तो इंसान आने के बाद ये सारी बातें बहुत अच्छी हो गई। जो अच्छा था वो बहुत अच्छा हो गया। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि परमेश्वर की सबसे बड़ी रचना वो हम इंसान है। परमेश्वर ने हमको अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर ने हम इंसान को टेढ़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमको सीधा बनाया। इतना ही नहीं, लेकिन उसका 26 वचन पढ़ो तो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। देखो, परमेश्वर ने इंसान को कैसा बनाया? अपने स्वरूप में, मतलब वो जैसे दिखते हैं ना वैसे ही हमको बनाया। हालेलुया। हम बोल सकते हैं हमारे परमेश्वर हमारा जैसे, बोल सकते कि नहीं? है ऐसे काम, बोलना नहीं कभी। ऐसे काम होने चाहिए। वो तो उस वक्त बनाया था, आदम था ऐसा। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और उनकी समानता में हमको बनाया। समानता का मतलब उनके जैसा स्वभाव। हालेलुया। जैसे आप पवित्र हो वैसे मुझको बनाओ, जैसा आप कोमल हो मुझे कोमल बनाओ, जैसा आप नम्र हो वैसे मुझे
बनाओ, रहे नहीं हम। हमारे परमेश्वर ने जैसे वो थे, ऐसे ही कोमल, ऐसे ही नम्र, ऐसे ही प्रेमी, ऐसे ही दयालु, ऐसे ही कृपालु हमारे परमेश्वर हमको बनाया था। जैसा उनका स्वभाव था वैसा ही स्वभाव हमारे परमेश्वर ने हमको दिया था। लेकिन एक पाप की वजह से ये समानता चली गई। एक पाप की वजह से इंसान का जो परमेश्वर का दिया हुआ स्वभाव था, वो स्वभाव चला गया। और इसलिए आज परमेश्वर को बोलना पड़ता है, परमेश्वर जैसे आप पवित्र हो वैसे मुझे पवित्र बनाओ। आज बोलना पड़ता है, क्योंकि वो स्वभाव आज इंसान का नहीं रहा। आज इंसान का जो स्वभाव है वो अलग हो चुका है। आज मालूम है इंसान का स्वभाव कैसा है। हालेलुया। हम बाइबल से देखेंगे, एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 49 और 27 वचन। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है। हाँ, फाड़ने वाला भेड़िया बन गया आज, है ना। आज इंसान कैसा बन गया? भेड़िए जैसा। बोलो ना, इंसान कैसा बन गया? अरे बाइबल में लिखा है ना। नहीं बोलोगे तो भी है, ये सच्ची बात है। बोला ना कि इंसान कैसा बन गया है? भेड़िए के समान बन गया है। एक वचन और पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस, उसका 2 अध्याय और 20, 21 और 22 वचन पढ़ो तो। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते तो उन्हें सौंपी गई थी। हाँ, यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात की गई कि जो लोग मसीह में आए, अच्छे से चलने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, बाइबल की आज्ञाओं को मानने लगे, और फिर उनको लगा यार नहीं, मज़ा नहीं आता, पहले वाला जीवन सही था और वापस चले गए वो लोग। उनके बारे में लिखा है। अभी देखो क्या लिखा है उनके बारे में, पढ़ो। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। हाँ, ऐसे लोगों पर जो परमेश्वर में आए थे, अच्छे से चलने लगे थे और वापस मुड़ गए, वापस पाप करने लगे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि कुत्ता अपनी छांट की ओर, हाँ, कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हाँ, ऐसा ही इंसान हो गया है। कुत्ता उल्टी करता है, उसी को वापस खा जाता है। मुंह मत बनाओ, ऐसा करता है वो। कुत्ता ऐसा करता है। और इंसान जब बोलता है कि प्रभु अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं किसी से बैर नहीं करूंगा, अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, अब मैं नम्रता से रहूंगा, अब मैं आपके वचन का अनुसार चलूंगा, मतलब ये जो अंदर ऐसी बातें थी ना, उसको उल्टी कर दी, फेंक दिया उसको। और कुछ वक्त तक चले और रहा नहीं गया तो वापस उस उल्टी के पास आए, खा लिया, वापस वही क्रोध, वही लड़ाई झगड़ा, वही ईर्ष्या, वही बातें उसके अंदर आ गई। तो परमेश्वर ने उसको कैसा बोला है उस इंसान को? ये तो कुत्ते जैसा है, ऐसा बोला। उसका स्वभाव चला गया, कुत्ते वाला स्वभाव आ गया। इंसान नहीं रहा, कुत्ता बना। और बोले नहलाई हुई सुअर की पत्नी, उसकी बात की, वो कहाँ जाती है वापस? उसी कीचड़ में। उसको तो गंदा रहना ही पसंद है। जिस प्रभु के लहू से शुद्ध हुए थे, पापों की क्षमा मिल गई थी, वापस वही काम, वही पाप। बोले इंसान तो सुअर के जैसे हो गए। देखो परमेश्वर ऐसा बोलते। एक वचन और पढ़ते हैं जो उत्पत्ति में लिखा है, उसका अध्याय 16 और 12 वचन पढ़ो तो। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा। बनेले गधे के समान, मतलब जंगली गधे के समान होगा। देखो लोग, जंगली गधे के समान वो बन गए। बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी, सारे में पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन बार बार परमेश्वर ने एक बात लिखी है कि इंसान नहीं रहा, उसका जो स्वभाव मैंने दिया था वो स्वभाव नहीं रहा, वो तो पशु के जैसा हो गया। तभी तो परमेश्वर कभी गधे का इस्तेमाल करते, कभी गधे का इस्तेमाल करते, कभी बैल का इस्तेमाल करते,
कभी कौवों का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर, क्योंकि इंसान इंसान नहीं रहा। और देखो जो पशु है, जो टेढ़े हैं, सीधे चलने लग गए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने लग गए, परमेश्वर का कहा हुआ करने लग गए, और परमेश्वर उनका इस्तेमाल करने लग गए। आज इंसान वो पशु के जैसा हो गया। लेकिन मालूम है परमेश्वर क्या चाहते हैं आप लोगों से? हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे? जो वचन आज हमने पढ़ा था रोमिया उसका 8वां अध्याय, और जो वचन हमने पढ़ा था वहाँ पर पढ़ते उसका 29 वचन पढ़ो तो। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, मतलब प्रभु यीशु के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या चाहते हैं? हमारे पिता परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम प्रभु यीशु के स्वरूप में हो जाए। अभी स्वरूप उसका सही मतलब होता है जो बाहरी वाला, वो तो आज भी है हमारा। तो यहाँ पर जो स्वरूप लिखा है उसका मतलब ये नहीं स्वरूप, यहाँ पर उसी की बात की, समानता की बात की, प्रभु यीशु के स्वभाव की बात की है। बाहरी स्वरूप की नहीं, हो तो आज भी हमारा बना रहा है। लेकिन जो अंदर वाला स्वरूप है, जो परमेश्वर की इमेज है, लोग नहीं बोलते ये तो उसकी इमेज है, उस इमेज की बात कर रहे, उनके स्वभाव की बात कर रहे कि हम लोग वापस कैसे हो जाए? प्रभु यीशु की समानता में। इसका मतलब हम नहीं बने तभी ना, हम प्रभु यीशु के स्वरूप में नहीं रहे तभी ना, हम उसकी समानता में नहीं रहे तभी ना। तो परमेश्वर क्या कहते कि इंसान को एक बार फिर से, हमारे परमेश्वर बोल रहे कि तुम एक बार फिर से प्रभु यीशु की समानता में आ जाओ, उनके जैसे स्वभाव में आ जाओ। और मालूम है ये परमेश्वर की समानता, ये उनके स्वभाव की बात है, ये स्वरूप मतलब उनके स्वभाव की बात है। और इसलिए पौलुस लिखते हैं, एक वचन पढ़ते हैं फिलिपिया उसका 2वां अध्याय और उसका 5वां वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, हमको आज्ञा दी जैसे प्रभु यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। इसका मतलब रहा नहीं, हमें कैसा स्वभाव बनाना है? प्रभु यीशु के जैसा हमारा स्वभाव बनाना है। अभी देखो ये हमारे लिए कोई नई बात है, जब हमको बनाया था तो वही स्वभाव में बनाया था ना। समझ में आ रही बात? जब हम इंसान को बनाया था कौन से स्वभाव में बनाया था? वही स्वभाव में बनाया था ना। तो इसका मतलब तो ओरिजिनल की बात कर रहे, ये ओरिजिनल हमारा जो स्वभाव था उसकी बात कर रहे। अभी जो आर्टिफिशियल जो बनाया हुआ स्वभाव हमारा बाहर से हमने बना लिया, उस स्वभाव की बात नहीं कर रहे। जो हमको ओरिजिनल मिला था, हम ओरिजिनली कैसे थे? प्रभु यीशु के जैसे। जब परमेश्वर हमको बनाया था हमारा मूल स्वभाव कैसा था? प्रभु यीशु के जैसा स्वभाव था। वो छोड़ दिया तो परमेश्वर चाहते कि वापस वही स्वभाव हमारा आ जाए। मतलब जो हमारा ओरिजिनल है ना, बस वही हमको हमारे अंदर लाना है, कोई मेहनत नहीं करनी है। जो ओरिजिनल वाला स्वभाव है वही हमको वापस लाना है। हालेलुया। तो ओरिजिनल वाला स्वभाव अगर वो हमको वापस लाना है तो ना तो वो मुश्किल है, ना ही इसमें वक्त लगता है। ये तो आसान है क्योंकि वो स्वभाव ही हमारा था, वो तो हमने छोड़ दिया। लेकिन ओरिजिनली हमारा स्वभाव वही था। अब परमेश्वर वही चाहते कि एक बार फिर से जो स्वभाव आप लोगों ने छोड़ दिया वही वापस ले लो। और वो अगर वापस ले लेते हैं तो हमारे लिए आसान भी है और हम प्रभु यीशु के जैसे हो भी जाएंगे। इसका मतलब प्रभु यीशु के जैसा बनना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जो स्वभाव से होता है वो स्वाभाविक काम है और स्वाभाविक काम आसान से होता है। अभी हमको नया कुछ नहीं करना है, जो हमारा मूल स्वभाव था वही हमको वापस लेकर आना है। जिनका ओरिजिनली स्वभाव नहीं था, उस गधे का ओरिजिनल स्वभाव प्रभु यीशु जैसा नहीं है, उस गधी का स्वभाव परमेश्वर के जैसा नहीं है, उस वैल का स्वभाव, उस कौवे का स्वभाव वो परमेश्वर के जैसा नहीं है। किसी भी पशु पंछी का स्वभाव वो परमेश्वर का जैसा नहीं, उनका स्वभाव कुछ और है। फिर भी उन लोगों ने अपने स्वभाव के विरोध में अगर परमेश्वर के स्वभाव को अपना बनाकर वो लोग काम कर सकते तो ये तो उनके लिए मुश्किल काम है।
कौवे के लिए मांस पहुंचाना मुश्किल है, नामुमकिन जैसा है। रोटी किसी को पहुंचाना वो मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा काम है। वेल कुछ खाए और बाद में उपवास पर उतर जाए, ये उसके लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा काम है। गधी मुंह से परमेश्वर की आवाज बोले और उसमें समझ आ जाए, ये उसके लिए मुश्किल बात, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर भी वो लोग इतना मुश्किल काम कर सकते हैं। तो हमारा जो ओरिजिनली स्वभाव है, क्या उसमें हम चल नहीं सकते? क्या उस ओरिजिनल स्वभाव को हम ग्रहण कर वापस प्रभु यीशु के जैसे आसान जीवन हम नहीं जी सकते? क्या हम आसानी से अपने दुश्मन को प्रेम नहीं कर सकते? हम कर सकते, वो तो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है। जिन पशुओं का ओरिजिनल स्वभाव नहीं था, अगर वो लोग इतनी आसानी से कर पाए जो उनके लिए असंभव सा काम था, वो लोग अगर काम कर सकते हैं, तो हम तो ओरिजिनली वही स्वभाव में बनाए गए थे, तो हम ये काम कितनी आसानी से कर सकते हैं। हालेलुया। है कि नहीं आसान? जरूर से बोलो, है कि नहीं हमारे लिए आसान? गधे साहब समझदार हो या नहीं हो? अरे बोलो, है ना? कभी देखा गधे किसी इंसान के पीठ के ऊपर बैठकर जा रहा हो? नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा समझदार कौन है? इंसान है। इसलिए इंसान उसकी पीठ पर बैठ सकता है, लेकिन गधा कभी इंसान के पीठ पर नहीं बैठ सकता। तो आप गधे से समझदार हो ना? आया ना? तो प्रभु को बिठाना चाहिए ना अभी ऊपर। अगर आप गधे से समझदार हो तो आपसे आपके ऊपर कौन बैठना चाहिए? प्रभु से बैठना चाहिए। ये स्वाभाविक सी बात है। और मालूम है, लोग गधे के लिए पेड़ की डालियां नहीं डाल रहे थे, अपने कपड़े उतार कर नहीं डाल रहे थे, गधा उसके ऊपर चलकर जा रहा था। लेकिन मालूम है किस लिए वो लोग डाल रहे थे? उनके ऊपर जो था प्रभु यीशु, उसकी वजह से लोग गधे को भी सम्मान दे रहे थे। हालेलुया। जब प्रभु साहब के ऊपर सवार हो जाएंगे, आप उनको अपने हृदय में बिठा लोगे, तो आपका भी सम्मान बढ़ेगा ना। हालेलुया। लोग आपको बुलाएंगे ना। तो गधे से तो हम समझदार हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु को अपने अंदर हमें जगह देनी चाहिए। अगर ये स्वभाव आप लेकर आओगे वापस, जो ओरिजिनली आपका ही स्वभाव है, तो परमेश्वर में जीना आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन मुश्किल तब है जब आप अपने स्वभाव के विरोध में काम करते हो। सही में गालियाँ बोलना, क्रोध करना, लड़ाई झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, ये आपके स्वभाव के विरोध की बातें हैं। ये करने में मुश्किल है, लेकिन प्रभु यीशु के जैसा जीवन जीना वो आसान है, क्योंकि वो ओरिजिनली आपका स्वभाव है। तो मसीह में जीना, परमेश्वर में जीना, लोगों को प्रेम करना, लोगों की सहायता करना, मदद करना, ऐसा जीवन जीना वो हमारे लिए आसान है। लेकिन बस उसके लिए सिर्फ एक ही बात करनी है, जो स्वभाव को आपने छोड़ दिया था, उस स्वभाव को वापस पाओ। जो प्रभु ने आदम को दिया था, हमारे पिता को दिया था, उस स्वभाव को वापस ले लो। बस बहुत आसान है, वो स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा। आप परमेश्वर में आसानी से जीवन जी सकते हो, और आप आसानी से आज्ञाकारी कर सकते हो। और कोई भी विपत्ति आएगी तो आपको छांट लेगी और पता चल जाएगा कि आप परमेश्वर के लोग हो। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें। ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। मेरे प्रियो, अपने आप से, अपनी आत्मा से एक सवाल करो, अपने खुद की परीक्षा करो और खुद से पूछो कि आज मेरा ओरिजिनल स्वभाव कहाँ है। मुझे परमेश्वर ने जो ओरिजिनल स्वभाव दिया था, अपने जैसा स्वभाव दिया था, उनके जैसा स्वरूप, उनकी समानता दी थी, आज वो मेरे अंदर से कहाँ चली गई? क्या आज मैं पशु जैसा हो गया हूँ? क्या मैं कुत्ते के जैसा हो गया? क्या मैं उस सुवर्ण के जैसा हो गया? क्या मैं जंगली गधे के जैसा हो गया हूँ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। क्यों परमेश्वर उस पशुओं का इस्तेमाल किया? क्योंकि वहां पर इस्तेमाल करने जैसा कोई दिखा नहीं परमेश्वर को।
आज परमेश्वर चाहते कि मैं लोगों का इस्तेमाल करूं। आज परमेश्वर चाहते कि आपका इस्तेमाल करे, लेकिन आपका इस्तेमाल तभी हो सकता है जब आप परमेश्वर के स्वभाव में आ जाओ। और परमेश्वर के स्वभाव में आप तभी आ सकते हो जब परमेश्वर का स्वभाव जो परमेश्वर हमको दिया था उसको छोड़ दिया, उसको वापस प्राप्त कर लो। और वो स्वभाव सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से आता है। उस पवित्र आत्मा को पालो, अपने अंदर प्रभु को बिठा लो, पवित्र आत्मा को अपने हृदय में जगा दो, ताकि आपका स्वभाव, और स्वभाव से जो होता है वो स्वाभाविक होता है, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। आप आसानी से मसीह वाला जीवन, अच्छा जीवन आप जी सकते हो। बस परमेश्वर ने जो स्वभाव दिया था उसको एक बार प्राप्त कर लो, उसको एक बार प्राप्त कर लो, और मसीही जीवन